हेलो फ्रेंड, अनुपमा में दिखाते हैं कि बापूजी अनुपमा को समझाते हैं कि वो किसको सुधारने की और समझाने की कोशिश कर रही है। तोशु और पाखी जो कभी किसी की नहीं सुनते हैं वो कभी सुधर नहीं सकते हैं। बापूजी कहते हैं बा भी इन्हीं में से एक है। वो सिर्फ अपने बारे में और अपनों के बारे में सोचती है। आज ऐसे लोग कभी सुधर नहीं सकते हैं। अनुपमा को इन सब के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और अनुपमा को अब सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, शाह परिवार के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बापूजी ये अनुपमा को समझाते हैं। उसके बाद सब जो है थोड़े से शॉक हो जाते हैं बापूजी की इन बातों से। बापूजी कहते हैं कि बा भी इन्हीं में से एक है। बापूजी कहते हैं जहाँ सब बाहर खुशियाँ मना रहे हैं, यहाँ पर उनका परिवार जो है वो आपस में लड़ रहा है। इसे देखकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है। वो अनुपमा से कहते हैं कि अनुपमा को इन लोग के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, तब ये जाके अपने बारे में सोचेंगे, तब ये थोड़े से सुधरेंगे, वरना अनुपमा का सहारा लेना ये कभी नहीं छोड़ेंगे। खड़ा अनुज भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, गुस्से में लाल होता है। वो भी बापूजी से कहता है बापूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, पर हाँ आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं अपनी छोटी और अनु के संग नया साल बड़ी खुशियों से स्वागत करूँगा, पर यहाँ का माहौल देख के ऐसा लग रहा है जैसे मानो पता नहीं क्या हो गया। यहाँ पे कोई खुश नहीं है, सब आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं बहुत थक चुका हूँ इन सब चीज़ों से। आई एम सॉरी बट आई एम डन। पर अब मैं बिल्कुल सेल्फिश होकर सोचूंगा सिर्फ अपने परिवार के बारे में, जिसमें अनुपमा, मैं और छोटी अनु आती है। बापूजी आप मुझे माफ़ कर दीजिए, पर अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा। गुस्से में अनुपमा के भी हाथ जोड़ता है और कहता है कि वो पहले भी अनुपमा को कह चुका है और आज फिर कह रहा है कि अनुपमा जो है वो ये बात समझ जाए कि उसके लिए अपना परिवार पहले आना चाहिए, जिसमें कि अनुज, अनुपमा और छोटी अनु आते हैं। उसके बाद वो किसी के बारे में सोचे। वो वनराज से भी कहता है कि वो भी अब इस बात का ख्याल रखे कि वो किसी भी बात पे अनुपमा को न बुलाए, क्योंकि अब अनुपमा नहीं आएगी। इस नए साल से पुराने रिश्ते जो हैं उन्हें अनुपमा को पीछे छोड़ना होगा, तभी यहाँ पे सब ठीक हो पाएगा। अनुपमा जो है इन सब बातों से थोड़ी सी हैरान भी है, परेशान भी है। वो समझ नहीं रही है वो कैसे रिएक्ट करे। अनुपमा अनुज को समझ रही है कि वो काफ़ी दुखी है, गुस्सा है। जो सब ये सब हुआ है इस वजह से अनुज पे काफ़ी असर पड़ा है, इसलिए अनुपमा चुप है, समझ नहीं पा रही है कि वो क्या करे। वो सिर्फ अनुज को समझने की कोशिश कर रही है। इसके बाद अनुज अब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर टूट चुका है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। इसके बाद बापूजी, वनराज, बा सब जो है शाह परिवार अपने घर लौट जाते हैं। वहाँ पर अधिक और जो पाखी है वो एक साथ बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे डिम्पी और समर भी अलग चले जाते हैं। यहाँ पे सब जो है अनुज अनुपमा के घर से चले जाते हैं अपनी अपनी जगह पे। यहाँ पर अनुज अनुपमा अकेले खड़े होते हैं। अनुज जो है अभी अनुपमा से बात नहीं करना चाहता है। वो इसीलिए अनुपमा से कहता है कि उसे अभी थोड़ी देर के लिए अकेला रहना है और वो कमरे में चला जाता है। यहाँ पर बाहर अनुपमा दुखी है, अंदर अनुज दुखी है। सारे रिश्ते जो हैं इस समय बिखरे हुए हैं। बात करें बापूजी, काव्या, वनराज, किंजल, तोशु और बरखा और अंकुश, ये सब रिश्ते जो हैं आपस में बुरी तरह से बिखर गए हैं। ये रिश्ते जो हैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहे और अनुज और अनुपमा तो बुरी तरह से टूट गए हैं, क्योंकि उनके रिश्ते में एक बहुत बड़ी दरार आ गई है जो पता नहीं समय के साथ कब भर पाएगी। पता नहीं जाते जाते ये पुराना साल इन लोग के साथ और क्या करेगा और कितनी दूरियां बढ़ेंगी या नए साल के साथ ये दूरियां कम होगी। देखते हैं आगे क्या होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।